सभी साधकों को प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता, देवों के देव सदाशिव महादेव की असीम अनुकंपा और कृपा दृष्टि से हम सब गुरु गीता महात्मा गुरु चिंतन का पठन पाठन कर रहे हैं और साथ में ही अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार उसे मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 15 तक 89 श्लोकों का पठन पाठन मनन चिंतन किया है। आइए अब हम आगे भाग 15 में 89 श्लोक से लेकर के 97 श्लोकों तक की चर्चा करते हैं। गुरु गीता महात्म्य। सभी को सादर प्रणाम। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि श्री गुरुदेव की महिमा ही कुछ और है। उनकी महिमा अपरंपार, नित्य निरंतर चेतना, निर्मल पवित्र चेतना, निराभास। उनका सिर्फ भासी भी पवित्र, निराकार चेतना, निराकार होते हुए भी सभी के स्वरूप ऐसी चेतना, निरंजनम, माया से भी परे है हमारे गुरुदेव। नित्य बोधम, नित्य बोधमय एवं चिदानंदमय। हमारे चित्त में, इस संसार के सभी प्राणी मात्रों के चित्त में उन्हीं का ही वास है। ऐसे परब्रह्म गुरुदेव को, परमात्मा गुरुदेव को, ऐसे सद्गुरु को नमन है, वंदन है। रुदम भुजे कर्णिक मध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिम ध्यायेद गुरुम चंद्रकला प्रकाशम चित्पुस्तका भीष्टवरम दधान। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ उनके दरमियान होने वाले संवाद के माध्यम से कह रहे हैं कि शिष्य यानी भक्त ऐसी धारणा करे कि उसका जो हृदय कमल है, हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच स्थित सिंहासन पर अपने गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस दिव्य मूर्ति से एक शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। इन सद्गुरुदेव के एक हाथ में पुस्तक और दूसरा हाथ वर प्रदान करने वाली या अभय प्रदान करने वाली मुद्रा के साथ ऊपर उठ रहा है। श्वेतांबरम श्वेत विलेप पुष्पम मुक्ता विभूषम मुदितम द्विनेत्रम वामांक पीठ स्थित दिव्य शक्ति मंद स्मितम सांद्र कृपा निधानम। सद्गुरुदेव श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने एक श्वेत रंग का लेप भी धारण किया हुआ है। उनके गले में श्वेत पुष्प एवं मोतियों की
माला से अलंकृत है। उनके दोनों नेत्रों से आनंद झलक रहा है। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्ति मां विद्यमान है। ऐसे मधुमय मुस्कान बिखरने वाले गुरुदेव का हमें नित्य निरंतर ध्यान करना चाहिए। आनंद मानंदर करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोधयुक्तम योगेंद्र मिड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद् गुरु नित्यम अहम नमामि। यस्मिन् सृष्टि स्थिति ध्वस निग्रह अनुग्रहात्मकं कृत्यं पंचविधं शश्वत् अभासते तं नमाम्यहम्। गुरुदेव आनंदमय रूप है। शिष्यों को सदा आनंद प्रदान करते हैं। वे प्रभु प्रसन्नमुख एवं ज्ञानमय भी है। सदा आत्मबोध में निमग्न रहते हैं सद्गुरुदेव। योगी जन सदा सर्वदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रूपी जो भी रोग है, उन्हीं रोगों के वही एकमात्र वैद्य हैं। उन गुरुदेव का मैं नित्य नमन करता हूँ, जिनकी चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह भी, ये 5 कार्य सदा होते रहते हैं। ऐसी उस परम चेतना को, परम श्रेष्ठ तत्व को, ऐसे गुरुदेव को मेरा नमन वंदन, नमन वंदन। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकम्। इस भाव से गुरुदेव को हम नमन करें और नमन करते करते प्रातः काल में, प्रभात काल में हमारे सहस्त्रदल कमल पे शांत, वर देने वाली, अभय देने वाली मुद्रा, 2 नेत्र गुरुदेव के, जिन नेत्रों से कृपा करुणा बरस रही हो, वो 2 भुजाएं, वो जो 2 हाथ, उनसे भक्त का रक्षण भी हो रहा है और पोषण भी हो रहा है। ऐसे गुरुदेव का सहस्त्रदल कमर पर प्रभात काल में उनके नाम सहित स्मरण करना चाहिए, उनका ही स्मरण करना चाहिए। न गुरुरोधिकम न गुरुरोधिकम न गुरुरोधिकम न गुरुरोधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। भगवान सदाशिव इसलिए कहते हैं कि गुरुदेव से अधिक कुछ भी नहीं है, गुरुदेव से अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ भी नहीं है, गुरुदेव से अधिक कुछ भी नहीं है। और यही तो शिव का आदेश है, यही शिव का शासन है, यही शिव का आदेश और यही शिव का शासन है। इदमेव शिवम त्विदमेव शिवम त्विदमेव शिवम त्विदमेव शिवम मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः। इसलिए
भगवान शिव कहते हैं कि यह गुरु तत्व अति अति कल्याणकारी, यह महत् कल्याणकारी, यह सर्वश्रेष्ठमय कल्याणकारी तत्व है। और यही मेरा आदेश है, यही मेरा आदेश है, यही मेरा आदेश, यही मेरा और मेरा आदेश में ही यह मेरा शासन है, मेरा शासन है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि जगत पिता माता जगत जननी के माध्यम से बताते हैं कि वह गुरु चेतना ही नित्य है, शुद्ध है, निराभास है, निराकार है, माया से परे है, वही नित्य बोधमय है, चिदानंदमय है। उसके हाथ में एक पुस्तक है और दूसरा हाथ जो है हमेशा सदैव वर प्रदान करने के लिए होता है। यही उसकी मुद्रा रहती है, एक हाथ में पुस्तक यानी ज्ञान, दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा। उनके वाम भाग में लीला सचारी दिव्य शक्तिमां विद्यमान है। भगवान यहाँ कहते हैं कि भगवान जो है परम गुरु परम चेतना के बाएं भाग में सहचारी दिव्य शक्तिमां विद्यमान है। यानी यहाँ पे स्वयं वो बता रहे हैं कि जो है जो शक्ति माँ है वो कहाँ विराजमान होती है, भगवान शिव के बाएं भाग में विराजमान होती है। यानी यहाँ पे बता रहे हैं गुरु मैं ही हूँ, मैं ही गुरु हूँ। वह गुरु चेतना ही आनंदमय स्वरूप है, शिष्यों को आनंद प्रदान करता है। इसी प्रसन्नमुख और ज्ञानमय के कारण शिष्यों को आत्मबोध का ज्ञान होता है। मूलतः यह जो संसार रूपी जीवों में जकड़ा हुआ मनुष्य है, उसके जो संसारी जो नाना प्रकार के रोग लगे हुए हैं, उसका एकमात्र वैद्य गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु है। और भगवान आगे बताते हुए कहते हैं कि जो ये गुरु चेतना है वह उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह और अनुग्रह के 5 कार्य करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शास्त्रों में जो ईश्वर की परिभाषा की गई है उसके 5 कार्य बताए गए। वह कार्य उत्पत्ति है, स्थिति है, ध्वंस है, निग्रह है और अनुग्रह है। यहाँ पे भगवान फिर से वही घोषणा करते हैं, जो ईश्वरी चेतना है, जो शिव चेतना है, वह गुरु चेतना ही है, गुरु चेतना ही है, गुरु चेतना ही है। फिर से भगवान जगत जननी माता के माध्यम से बताते हैं, वह परम चेतना सहस्त्रदल, शिष्यों के सहस्त्रदल कमल में शांत भाव में बैठा रहता है। जो भी शिष्य सहस्त्रदल कमल ब्रह्मरंध्र में उस गुरु चेतना को, गुरु तत्व को ग्रहण करने की चेष्टा करता है, उसे सदैव भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। यानी जो उसकी गुरु चेतना की वर भय मुद्रा है, वही जो है भक्ति देती है, वही शक्ति देती है। और जो एक हाथ में जो उसका वेद है, वही ज्ञान देता रहता है। और फिर से महादेव एक उच्च घोषणा करते हैं, गुरुदेव से अधिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है, यह शिव का आदेश है। गुरु तत्व ही कल्याणकारी तत्व है, कल्याणकारी तत्व है। उसके अलावा और कुछ भी तत्व का कल्याणकारी नहीं है। यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है। भगवान बड़े बड़े जोर से कहते हैं, यानी शिष्यों को, हम जीवात्माओं को यह अच्छी तरह समझ में आए, हमारी गति गुरु चेतना से ही है, क्योंकि गुरु चेतना ही शिव चेतना है। हमारी गति शिव के ओतप्रोत ही है, और जो है शिव जो है वही गुरु के रूप में प्रकट होता है। और गुरु के सानिध्य, गुरु की कृपा शक्ति, वह गुरु का ज्ञान से ही हमारी गति हो सकती है। इसलिए महादेव कहते हैं, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरु तत्व से कल्याणकारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है, मेरा आदेश है। आइए इसकी थोड़ी और तत्व रूप से जो है इसकी चर्चा कर लेते हैं। महादेवों के देव महादेव,
क्या करते हैं, जगत जननी के माध्यम से हमें क्या बताने की चेष्टा करते हैं। वेदों में जो ब्रह्म की जो बारे में घोषणा, जो उसके लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों में बताया है कि वह जो ब्रह्म है अदृश्य है, अनात्म है, अविकारी है, अनाश्रय है, अनादि है, अनंत है, अखंड है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। ये जो वेदों में अलग अलग ब्रह्म की घोषणा की गई है, इसी ब्रह्म को विभु कहते हैं, इसी ब्रह्म को ओमकार कहते हैं, इसी ब्रह्म को शिव कहते हैं। तो इस तरह से जो है वेदों में ब्रह्म चेतना की जो है, जो ब्रह्म है उसकी जो है उद्घोषणा की जाती है। अब इसी उद्घोषणा को, जो वेदों में उद्घोषणा ऐसी है, अब महादेव आगे बताते हैं कि जो है वह गुरु जो है वो क्या बताते हैं, गुरु जो चेतना है वह नित्य है, शुद्ध है, निराभास है, निराकार है, निरंजन है, नित्य बोध इसका होता है, वही और चीजानंद स्वरूप है। यानी जो वेदों में बताई हुई ब्रह्म चेतना के लक्षण है वो पूरे पूरे लक्षण गुरु चेतना की है। यानी गुरु में भी वह लक्षण होता है, यानी ब्रह्म ही गुरु है, गुरु ही ब्रह्म है, और यह गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। इसलिए तो कहते हैं नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्य बोधम चिदानंदम गुरु ब्रह्म, हमें उनको नमस्कार ब्रह्म के रूप में प्रणाम है। यानी गुरु को ब्रह्म के रूप में ही पूजा देना चाहिए, ब्रह्म के रूप में ही देखना चाहिए। भले ही वह उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 नाक है, 2 नाक है, जो है 1 मुख है, लेकिन उसको जी इसकी जो गति है वो तो ब्रह्म में ही है, शिव में ही है, शिव में। महादेव आगे बड़े विस्तार से बताते हैं कि जो गुरु का स्वरूप होता है, भले ही वह दिखाई ना दे, लेकिन जो है गुरु का जो बायां भाग होता है वह शक्ति और भक्ति को लिए होता है, और गुरु का जो है दायां भाग होता है वह ज्ञान को लिए होता है। इसलिए गुरु की जो प्रतिमा कहीं दिव्य दिखाई जाती है, एक हाथ में जो है दाएं भाग हाथ में जो है वह वेद को लिए होता है, और जो है बाएं हाथ में जो है आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। यह आशीर्वाद की मुद्रा ही भक्ति और शक्ति को प्रदान करती है शिष्यों को, और जो है जो बाएं दाएं हाथ में जो वेद का प्रतीक बताया गया है वही ज्ञान है, वही सर्वज्ञ है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा है, यानी ब्रह्म चेतना है, आत्म चेतना है, गुरु चेतना है। यानी महादेव अलग अलग वाक्यों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से यह हमें बताते हैं कि जो गुरु चेतना का जो वाया भाग है वही शक्ति पीठ है, वही शक्ति को लिए हुए है, वही भक्ति को लिए हुए है। उसका सदैव सानिध्य आशीर्वाद जो है वो शिष्यों को प्राप्त होती रहता है, और जो शिष्य गुरु चेतना से ओतप्रोत है उसे दोनों प्राप्त होता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म चेतना की प्राप्ति होती है, और ज्ञान और ब्रह्म चेतना की प्राप्ति करने के लिए उसे भरपूर जो है मात्रा में भक्ति करनी पड़ती है, और भक्ति करने के लिए उसे शक्ति करनी पड़ती है, यानी उसके ऊपर जो है तप करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है। तप और संयम के लिए अनंत कोटि की शक्ति जो है उस जीवात्मा में चाहिए। हर कोई जो है शक्तिमान नहीं हो सकता। बाह्य जगत में जो कार्य करते हैं उसे वीर कहते हैं, जो अंतर जगत में कार्य करते हैं उसे महावीर कहते हैं। तो उस महावीर को कार्य करने के लिए अनंत शक्ति की जो है अनंत शक्ति चाहिए, क्योंकि ब्रह्म चेतना इतनी आसान चेतना नहीं है। अपने आप को जानना, आत्मा को पहचानना, ब्रह्म चेतना को समझना, शिव तत्व को जानना, गुरु तत्व को जानना यह आसान नहीं। तो गुरु के जो बायां भाग है, जो हाथ मुद्रा जो है आशीर्वाद मुद्रा में हाथ बढ़ा हुआ है, वह साधकों को, वह शिष्यों को जो है शक्ति प्रदान करता है। किसका शक्ति प्रदान करता है? तप का, संयम का, ताकि वह तप और संयम के माध्यम से जो है अपने जो है अंत महावीर बने, अनंत शक्ति को ग्रहण करके अनंत जो है, क्योंकि तप और संयम के लिए अनंत शक्ति, अनंत गुना शक्ति की आवश्यकता होती है। वह जो है गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के तपोबल से ही मिल सकता है। क्योंकि अगर शिष्य को गुरु तत्व में, शिव तत्व में, ब्रह्म तत्व में, आत्म तत्व में लीन होना है तो उसे उसी तरह की चेतना चाहिए, उसी तरह की शक्ति चाहिए। वह है शक्ति जो है तप की शक्ति जो है, वो जो है उस तप की शक्ति से ही ज्ञान की शक्ति मिल सकती है। यानी इसलिए जो मुद्राएं जो है गुरु की मुद्राएं बताई गई हैं, जो है उसके बाएं भाग में आशीर्वाद मुद्रा है। यह आशीर्वाद मुद्रा भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। यही जगत जननी का शक्तिपीठ बताया गया है। और जो है बायां भाग में जो वेद है, ज्ञान है, इसी को
जो है शिव शक्ति बताया गया, इसी को शिव बताया गया, इसी को परम चेतना बताया गया। यानी परम चेतना को प्राप्त करने के लिए जगत जननी माता शक्ति को जो है कहा, जो है हमें जो है शक्ति के शरण में जाना पड़ेगा, शक्ति के शरण में जाना पड़ेगा। अर्थात यानी जो है शक्ति के माध्यम से हमें तप प्राप्त करना पड़ेगा, हमें संयम का पालन करना पड़ेगा, हमें जो है अपनी महावीर बनना पड़ेगा। अंतर जगत में जितने भी द्वंद्व हैं, जितने क्लेश हैं, उनका नष्टीकरण करना पड़ेगा। जब वह शक्ति आएगी तो उस शक्ति के माध्यम से हम उस ज्ञान को, उस शिव को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। यही जो है महादेव जो है जगत जननी के माध्यम से हम सबको जो है ज्ञान देते हैं, हमारा दर्शन करते हैं। भगवान यहाँ पे जगत जननी के माध्यम से और बताते हुए कहते हैं कि जो जीव है वह जो है हमेशा भव रोग में पड़ा हुआ है, क्योंकि उस जीव के अंदर जो है 84 लाख योनियों के जन्म मरण के कारण, अलग अलग लोगों की यात्रा करने के कारण, अलग अलग जो है ब्रह्मांडों की जगत की यात्रा करने के कारण उसके अंदर वासना, तृष्णा और अहंता भरी हुई है। यह वासना, तृष्णा, अहंता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 3 तरह की इच्छाएं होती है। जो है ईशावास्य उपनिषद का पहला जो है पहले ही अपनी जो है बड़ी खुश ढंग से घोषणा करता है कि जो सबसे जो है उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। इस ईशावास्य उपनिषद में ब्रह्म की गुणवत्ता को बताते हुए कहा गया है कि जीवात्मा में जो 3 तरह की इच्छाएं होती हैं, पुत्र इच्छाएं, वित्त इच्छाएं, लोक इच्छाएं, इनका क्षय होने के पश्चात ही वह जो है आत्मा जो है परमात्मा, जो जीवात्मा जो है आत्मा को प्राप्त कर सकता है, जीवात्मा जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जीवात्मा जो है ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे भगवान सदाशिव जगत जननी के माध्यम से उसी वेद वाक्य को हमें बताते हुए कहते हैं कि ये जो जीव है भव रोगों से त्रस्त है। कौन से भव रोगों से त्रस्त है? वासना, तृष्णा और अहंता से। और ये वासना, तृष्णा, अहंता क्यों है? उसके अंदर 3 इच्छाएं हैं, एक पुत्र इच्छाएं, एक वित्त इच्छाएं और एक लोक इच्छाएं। ये पुत्र इच्छाएं क्या है? ये पुत्र इच्छा यानी पुत्र की चाहत, स्त्री की चाहत। यानी पुत्र कभी होगा जब स्त्री मिलेगी, पुरुष मिलेंगे, जब स्त्री और पुरुष का संगम होगा तो ही पुत्र मिलेंगे। यानी और पुत्र के लिए सुख, यानी स्त्री व पुरुष और पुत्र पुत्री के लिए सुख की जो है सुख की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति ही पुत्र इच्छा, यानी उसके में ही अपनी पूरी निष्ठा रखना, चेष्टा रखना, वह पुत्र इच्छा। अब पुत्र इच्छा होने के पश्चात में यानी स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री का इच्छा के लिए, जो उसको इच्छा का पालन पोषण के लिए वित्त यानी धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो है जो इस तरह की वित्त की इच्छा होती है वह पुत्र की इच्छा को जो है संदर्भ में आती है। यानी जब पुत्र इच्छा पैदा हो, जब पुत्र इच्छा अधिक मात्रा में इच्छा होगी तो जो है स्त्री और पुरुष के सुख के भोग की इच्छा होगी, और जो है सुख और भोग की वजह से पुत्र पुत्री होंगे, इनका संसार बढ़ेगा और इस संसार में जो है इसको चलाने के लिए जो है वित्तृष्णा आएगी। यानी वित्तृष्णा यानी जो है हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, घर चाहिए, नौकर चाहिए, जो है इस तरह की वित्तृष्णा आएगी। और इन सब से भी कठिन है जो है जीवात्मा जो है पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा के पश्चात जो है जब उसकी इच्छाएं जो है पूर्ति है, जो है उसे लोकेशना में जो है गति होने लगती है। उसे नाम चाहिए, उसको यश चाहिए, उसको कीर्ति चाहिए, लोग उसे वाहवाही कहें, उसे जो बड़ा कहें, बड़ा ज्ञानी पुरुष कहें, बड़ा धनवान कहें, बड़ा स्त्रीवान कहें, बड़ा पुरुषवान कहें। यानी इसको तो कितने अच्छे पुत्र हैं, इसके पति कितने सुंदर है, इसकी स्त्री कितनी सुंदर है, इनका कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा, इस तरह के लोग वाहवाही करें। इस तरह के जो है पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा ईशावास्य उपनिषद डंके की चोट पे कहता है जीवात्मा की सबसे बड़ी गतिरोध यही 3 इच्छाएं हैं, पुत्रेष्णाएं, वित्तेष्णाएं और लोकेष्णाएं। और यही भगवान महादेव फिर से कहते हैं कि मनुष्य जीवात्मा जो है इस भव रोग में पड़ा हुआ है। भव रोग यानी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा के रोग में जो है पड़ा हुआ है। जब यह जीव शिष्य बनता है तब क्या होता है? एक लंबी प्रक्रिया होती है। शिष्य बनने से उसके अंदर, उसके जीवन में गुरु आते हैं। जैसे शिष्यत्व ग्रहण करता है उसके जीवन में गुरु तत्व आता है, और गुरु तत्व जो है, गुरु चेतना जो है उस जीवात्मा को जो है जब
ध्यान स्वाध्याय में जो है गति करवाता है। जब ध्यान स्वाध्याय में जो है शिष्य रत होता है, तब जो है धीरे धीरे जो है उसकी पुतेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, जितनी भी येष्णाएं हैं वह कम कम होने लगती है, कम होने लगती है। बारंबार गुरु चेतना के जो वाक्य में जो है जप जो है, गुरु चेतना के द्वारा दिया हुआ जो जप है, उसका बार बार मंत्र के उच्चारण से जप करना से जो है पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, जो है गुरु चेतना ने जो ध्यान बताया है, उस पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा की जो येष्णाएं हैं, उसके अंदर जो है ईश्वरी चेतना को जो है उसको खाली करके जो है ध्यान के माध्यम से उसके अंदर जो है ईश्वरी चेतना को बनना, गुरु चेतना को बनना, शिव चेतना को बनना, और जो है इसके माध्यम से आगे चल करके वेद ज्ञान के माध्यम से अपने आप को आत्मज्ञान में निष्ठ करना। तो इस तरह से जो है गुरु जो है शिष्य के जीवन में आकर के उसे जब ध्यान स्वाध्याय की प्रक्रिया के माध्यम से पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से बाहर निकालता है, और जो व्यक्ति हमारे रोगों को दूर करता है उसे वैद्य कहते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने जगत जननी के माध्यम से यह कहा है, यह उद्घोषणा की है, गुरु है वह भव रोग वैद्य है। भगवान सदाशिव ने जो है एक और नाम जो है गुरु के लिए यहाँ किया, जो भव रोग वैद्य के रूप में जाना जाता है। यानी जो भाव जो शिष्यों के जो है बार बार तृष्णा, वितृष्णा, लोकेष्णा में जो एक जो है वासना, तृष्णा, अहंता में फंसा हुआ है, उस भाव से जो निकाले, जो उसको रोग है, उस रोग को जो दूर करे, वह वैद्य है। वह वैद्य भव रोग वैद्य गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है, शिव ही है, शिव ही है, शिव ही है। इसलिए जीव जो भाव रोग में फंसा हुआ है उसे बाहर निकालने का जो कार्य करता है वही गुरु कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। यानी जो जीवात्मा पुत्रेष्णा, वितृष्णा और लोकेष्णा में त्रस्त है, उसके तृष्णा में लगा हुआ है, उसकी बाहर उसको खींच करके यह जप और ध्यान स्वाध्याय की प्रक्रिया से उसे बाहर निकाल करके जो आत्मचिंतन में, ब्रह्म चिंतन में, गुरु चिंतन में, शिव चिंतन में जो लीन करवा देता है वह कहलाता है गुरु। यानी फिर से यहाँ भगवान महादेव जगत जननी के माध्यम से गुरु की परिभाषा वे कहते हैं कि जो व्यक्ति विशेष हमें पुत्र के भोगों से, स्त्री पुरुष पुत्र पुत्रियों के भोगों से दूर करे, जो व्यक्ति विशेष जो है हमें धन संपत्ति जो है के और लोक नाम के दूर करे। अभी बहुत सारे जो है जीवात्मा में भ्रांति रहती है कि इस गुरु जी ने, इस भगवान ने कृपा करके हमें जो हमारा, उनकी कृपा से हमारा नाम बढ़ा, हमारा यश हुआ, उनकी कृपा से हमारे घर में धन आया, दौलत आया, संपत्ति आया, उनकी कृपा से मुझे पुत्र और पुत्री प्राप्त हुई, उनकी कृपा से मुझे अच्छा पति और पत्नी मिला। ये जो उद्घोष जो है जीवात्मा जो घोषणा करता है, उसे लगता है कि ये गुरु ने दिया है। इसका उल्टा विपरीत परम चेतना, गुरु चेतना, शिव चेतना जो है भगवान शिव, भगवान सदाशिव जगत जननी के माध्यम से बताते हैं कि यह गुरु नहीं हो सकता है। तो गुरु तो जो है इन शिष्यों को जो है जीव को शिव भाव में ला करके इस पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा से दूर करता है। उसे जो है जब ध्यान स्वाध्याय के माध्यम से उसके अंदर जो है इष्णाएं पैदी हुई हैं उसका क्षय करता है, तो वही गुरु कहलाता है, वही गुरु कहलाता है, वही गुरु कहलाता है। यानी जो भव के रोग हैं, जो उसका निष्कासन करे, जो उसकी दूर करे, जिसको क्षय करे, वह भव रोग वैद्य गुरु है। जो हमें उसमें गति दे वह तो गुरु नहीं हो सकता, वह तो वैद्य नहीं हो सकता। अगर कोई हमें यह देता है कि भाई हमें जो है पुत्र और पुत्री का सुख में जो है देने के लिए मार्गदर्शन करता है, हमें जो है स्त्री और पुरुष के सुख में मार्गदर्शन करता है, हमें जो धन दौलत के लिए मार्गदर्शन करता है, जो हमें यश नाम कीर्ति के लिए जो है मार्गदर्शन करता है, वह तो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि यह भगवान शिव का आदेश है, भगवान शिव ने कहा है। भगवान शिव कहते हैं कि जो है गुरु जो है भव रोग वैद्य है। वह जो है जीवात्मा को वासना, तृष्णा, अहंता से खींच करके जो उसकी येष्णाएं हैं, पुत्र की येष्णाएं, पुत्रेष्णाएं, वित्रेष्णाएं और लोकेष्णाएं से दूर करके उसे जप ध्यान स्वाध्याय में स्थापित करके उसे आत्म रूप में प्रतिष्ठित करता है, शिव रूप में प्रतिष्ठित करता है, ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित करता है। वही गुरु है, वही गुरु है, वही गुरु है। भगवान आगे बड़ा विलक्षण बात बताते हैं। वेदों में ईश्वर के 5 कार्य बताए गए हैं। वह कार्य है
पहला कार्य है उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह, अनुग्रह। यानी अगर वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, पुराणों में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया ईश्वर क्या है, उसके क्या कार्य है, तो शास्त्र कहता है ईश्वर के 5 कार्य हैं। पहला कार्य है उत्पत्ति, दूसरा कार्य है स्थिति, तीसरा कार्य है ध्वंस, चौथा कार्य निग्रह, पांचवा कार्य अनुग्रह। यह ईश्वरी चेतना के 5 कार्य बताए गए। और उसकी अगर विश्लेषण करें, यानी वही चेतना जब ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करता है, वही चेतना जो है विष्णु के रूप में जो है सृजन करता है, स्थिति लाता है, वही चेतना महेश के रूप में संहार करता है, वही चेतना शक्ति के रूप में दमन करता है, तिरोधान करता है, निग्रह करता है, वही चेतना गणपति के रूप में अनुग्रह करता है। यानी जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और जो है गणेश या गणपति, जो ये 5 विभूतियां हैं, जो ईश्वर के 5 अलग अलग नाम से हम इनको पुकारते हैं, यह मूलतः एक ही ईश्वरी चेतना के रूप है। उसे अलग उनके कार्य के रूप में हम जो है अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भाई इन्होंने उत्पत्ति की है इसलिए इनका नाम ब्रह्मा है, इन्होंने जो है इसका सृजन कर रहे हैं इसलिए इनका नाम विष्णु है, या श्रृंगार कर रहे हैं इसलिए इनका नाम महेश है, या दमन कर रहे हैं, जो गतिरोध आ रहा है उसका दमन कर रहे हैं इसलिए शक्ति है, या जो है अनुग्रह करा रहे हैं, कृपा दृष्टि इसलिए गणपति है। मूलतः ये एक ही चेतना के अलग अलग कार्यों के आधार पे उनका नामांकन किया गया है। और इस कार्य जो है कार्य क्या है, उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह और विनग्रह। यानी वो ईश्वरी चेतना जो है, जो शिव चेतना है, जो है ब्रह्म चेतना है, वो उसके 5 कार्य हैं, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश के रूप में, शक्ति के रूप में और गणेश के रूप में। और महादेव एक और बात बताते हुए कहते हैं, ये जो वेदों में उद्घोषित, शास्त्रों में उद्घोषित जो है ईश्वरी चेतना के जो 5 कार्य बताए गए हैं, उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह और अनुग्रह, और उसका जो है पालन करने वाली चेतना का जो नाम जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और गणपति के नाम से किया जाता है, वह मूलतः यह कार्य तो है गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है। यानी वह बार बार है भगवान महादेव जगत जननी के माध्यम से बताने की चेष्टा करते हैं, हमें बताते हैं कि वह जो शिव स्वरूप जो मैं हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही गुरु के रूप में जो है यह शिष्यों का मार्गदर्शन करता हूँ। तो मेरा कार्य ही उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह और अनुग्रह है। मेरा कार्य ही जो है विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, महेश के रूप में, शक्ति के रूप में, गणपति के रूप में दिखाई देता है। और मैं ही गुरु हूँ, यानी गुरु ही के रूप में जो है मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और गणपति का कार्य करता हूँ। इसलिए साधकों को चाहिए, शिष्यों को चाहिए, उस गुरु चेतना में शिव चेतना को देख करके, उस ईश्वरी चेतना को देख करके ही जो है आगे बढ़े, और उस गुरु चेतना में गुरु के स्वरूप में ही शिव के स्वरूप को देखें, ब्रह्म के स्वरूप को देखें। यहाँ से स्पष्ट रूप से, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने गुरु के 5 कार्य बताए, उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह और अनुग्रह। लेकिन ये कार्य तो वेदों में जो बताया गया, ये कार्य तो सिर्फ शिव का है, ब्रह्मा का है, ईश्वरी चेतना का है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, गुरु ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गुरु है, जो इन साकार रूप मन में आकर के जो है हमें दिखाई देता है। लेकिन उसकी गति जो है वह ब्रह्म के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश के रूप में, शक्ति के रूप में, गणेश के रूप में, तो यह पूरे चराचर जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, उसका जो है दमन, तिरोधान करता है और उस पे अनुग्रह बिठाता है। और अंततः जो है जगत पिता, जगत जननी के माध्यम से बताते हैं कि शिष्यों को चाहिए वह जो है अपने आज्ञा चक्र में, जो आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र है, सहस्त्र दल कमल है, वहां पे जो है उस में ध्यान करें, उस गुरु चेतना का ध्यान करें, जो शांत है, जो शक्ति और भक्ति को लिए हुए है, जो ज्ञान और ब्रह्म की चेतना को लिए हुए है, उसी का ध्यान करें। और उस ज्ञान के माध्यम से ही जीव की गति है, जीव की गति है, जीव की गति है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं, न गुरुवधिकम, न गुरुवधिकम, न गुरुवधिकम, शिव शासनत
शिव शासनक जो है सब कुछ जो है वह गुरु चेतना ही तत्व है, वह गुरु चेतना ही कल्याणकारी है, वह गुरु चेतना ही कल्याणकारी है। यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है, यह मेरा आदेश है। शिष्यों को चाहिए सदैव जो है अज्ञा चक्र के ऊपर